नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार यादव आज आपको प्रमेय 15 के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रमेय 15 ये कहती है, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। आज हम दिखाएंगे कि किसी भी समचतुर्भुज के विकर्ण जो है एक दूसरे को समकोण पर कैसे काटते हैं। प्रूफ में ज्ञात है, एक समचतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर काटते हैं। एबीसीडी एक समचतुर्भुज दिया हुआ है जिसके विकर्ण O पर काटते हैं। तो हमको ये दिखाना है कि कोण एओबी, बीओसी, डीओसी और डीओए 90 डिग्री है। सिद्ध करना है कि कोण एओबी बराबर 90 डिग्री, 90 अंश सिद्ध कर उत्पत्ति लेंगे। एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, इसलिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD होगा। पुनः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज होता है। अतः इसलिए क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, इसलिए AO बराबर OC होगा और BO बराबर OD होगा। इसलिए समीकरण नंबर 2 होगा। त्रिभुज BOC और COD में BO बराबर OD समीकरण नंबर 2 से, और BC बराबर CD समीकरण नंबर 1 से। चूंकि समचतुर्भुज है, क्योंकि एक समचतुर्भुज है, इसलिए भुजाएं जो होंगी, जो भुजाओं का क्रमागत युग्म होगा वो बराबर होंगे, इसलिए BC बराबर CD होगा। और OC जो है इन दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, इसलिए त्रिभुज BOC COD सर्वांगसम हुआ। इसलिए कोण BOC बराबर कोण COD के। अब चूंकि ये रेखा ये BC के एक ही ओर की कोण है, तो दोनों का योग जो है 180 अंश के बराबर होगा। क्योंकि परंतु ये रैखिक युग्म बनाते हैं, इसलिए कोण DOC प्लस BOC बराबर 180 अंश होगा। क्योंकि रेखा के किसी भी बिंदु पर एक साइड में 180 अंश का कोण बनता है, इसलिए। और चूंकि ये दोनों कोण बराबर है, इसलिए DOC की जगह पर BOC लिख देंगे। कोण BOC प्लस BOC बराबर 180 अंश, 2 BOC बराबर हो गया 180 अंश, BOC बराबर 180 बटा 2 बराबर 90 अंश। यही हमको सिद्ध करना था, यही हमने सिद्ध किया। नाउ कंटिन्यू। प्रमेय 16 ये कहते हैं, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत हो तो वह समचतुर्भुज होता है। क्योंकि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें सिद्ध करके दिखाना है कि यदि इसके विकर्ण एक दूसरे को लंबवत हैं तो ये एक समचतुर्भुज है। ज्ञात है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में विकर्ण AC लंब है BD पर। सिद्ध करना है कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, अर्थात इसकी क्रमागत भुजाओं का एक रेखा युग्म बराबर है। उपपत्ति लेंगे। त्रिभुज AOD और त्रिभुज COD में AO बराबर होगा OC के, AO बराबर होगा CO के। चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए AO बराबर होगा CO के। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए AO बराबर होगा OC के। कोण AOD बराबर होगा कोण COD के, चूंकि प्रत्येक जो है समकोण है, समकोण है। OD बराबर OD दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, इसलिए OD बराबर OD लिया जाएगा। इसलिए त्रिभुज AOD और COD सर्वांगसम है, अतः AD बराबर CD के। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो उसकी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, AD बराबर CD हो जाएगा। अर्थात समांतर चतुर्भुज की दो क्रमागत भुजाएं समान है, अतः ABCD एक समचतुर्भुज है। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध किया। नाउ गोइंग टू टेल प्रमेय 17 के बारे में बताने जा रहा हूँ। वर्ग के विकर्ण समान लंबाई और परस्पर लंब होते हैं। प्रूफ। ज्ञात है ABCD एक वर्ग है। ABCD एक
वर्ग है, एक वर्ग है, एक वर्ग है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि विकर्ण विकर्ण AC बराबर है विकर्ण BD के। BD के तथा तथा AC विकर्ण AC लंब है विकर्ण BD पर। वर्ग के विकर्ण समान लंबाई और परस्पर लंब होते हैं। तो ज्ञात है ABCD एक वर्ग दिया हुआ है, वर्ग है, इसमें हमको दिखा देना है कि AC बराबर BD के और AC लंब है BD पर। उपपत्ति देखेंगे, उपपत्ति त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC में और BCA में, दो त्रिभुज है लेंगे ADB और त्रिभुज BCA में। AD बराबर होगा BC के, क्योंकि वर्ग की भुजाएं हैं। वर्ग की भुजाएं हैं। AD बराबर होगा BC के, क्योंकि ABCD एक वर्ग पहले से दिया हुआ है, इसलिए इसकी भुजाएं जो होगी बराबर होंगी, इसलिए AD बराबर BC होगा। AB बराबर BA के, क्योंकि त्रिभुज ADB और ADC में ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है और कोण DAB बराबर होगा कोण ABC के, ABC के प्रत्येक 90 डिग्री है, 90 अंश का है। इसलिए त्रिभुज ADB सर्वांगसम होगा त्रिभुज ABCA के। इसलिए हम जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो हम कह सकते हैं कि AC बराबर होगा BD के। अब त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOD में, AOB और AOD में, AOB और OB बराबर OB बराबर OD। समांतर वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, इसलिए OB बराबर OD होगा। ये भी बराबर हो जाएगा AD के, क्योंकि ये वर्ग की भुजाएं हैं। विकर्ण समविभाजित करते हैं, समविभाजित करते हैं। AB बराबर AD वर्ग की भुजाएं हैं।
और AO बराबर OA के उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, इसलिए त्रिभुज AOB बराबर होगा त्रिभुज AOD के। सर्वांगसम हो जाएगा, AOB AOD के सर्वांगसम होगा, इसलिए कोण AOB बराबर कोण AOD के। अब चूंकि ये दोनों कोण जो है एक ही ओर के कोण है, परंतु रेखा के एक ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, 80 अंश होता है, इसलिए कोण AOB प्लस कोण AOD बराबर 180 अंश। कोण AOB प्लस कोण AOB बराबर 180 अंश, इसलिए 2 कोण AOB बराबर 180 अंश, इसलिए कोण AOB बराबर 180 बटा में 2 बराबर 90 अंश। अतः AC AO लंब है BD पर, इसलिए AC लंब है BD पर। प्रूफ सिद्धांत यही सिद्ध करना था।